अच्छा, तो इस नए और दिलचस्प तज्ज़िये में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी चीज़ का जायज़ा लेने वाले हैं जो देखने में तो बस एक आम सा मुतालिया पाकिस्तान का क्विज़ लगता है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है। दरअसल ये डिजिटल कंटेंट बनाने और उसे रातों रात वायरल करने का एक मुकम्मल प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना किसी देर के इस मॉडल को मिलकर डिकोड करते हैं। सेक्शन 1 मुतालिया पाकिस्तान ट्रिविया। सबसे पहले इसके इब्तिदाई हिस्से पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये तैयार शुदा ट्रिविया लूप मालूमात को कितनी तेज़ी से और किस कमाल से पेश करता है। शुरुआत होती है इस पहले और बिल्कुल बुनियादी तारीखी सवाल से, पाकिस्तान कब बना? देखें, यह सवाल जानबूझकर इतना सादा रखा गया है ताकि आप या कोई भी देखने वाला फौरन इस इंटरैक्टिव अमल का हिस्सा बन जाए। ये एक तरह का हुक है। फिर आते हैं ऑप्शंस। ए 1940, बी 1947, सी 1950 या फिर डी 1935। ये जो मल्टीपल चॉइस का क्लासिक तरीका है ना, ये सीधा दिमाग को फैसला करने पर मजबूर कर देता है। और सही जवाब है 1947। इतने तेजी से जवाब सामने लाने का ये जो अमल है, ये एक अजीब सा इत्मीनान देता है। आपको लगता है हाँ मुझे पता था, और यही एहसास आपको अगली मालूमात के लिए बांधे रखता है। इसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए फौरन अगला सवाल सामने आता है, बानिया पाकिस्तान कौन है? और साथ ही ये 4 मशहूर तारीखी नाम, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना और सर सैयद अहमद खान। बिल्कुल सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। यहां गौर करें, क्विज की स्पीड को 1 सेकंड के लिए भी कम नहीं होने दिया गया। अब तारीख से निकलकर बात आती है जुग्राफिये पर। तीसरा सवाल, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है? टॉपिक को इस तरह बदलना भी एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है ताकि यकसानियत ना आए। 4 बड़े शहरों के नाम ऑप्शंस के तौर पर: लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या फिर पेशावर। और जवाब है इस्लामाबाद। जोग्राफियाई मालूमात का ये हिस्सा भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे निकल जाता है। अब थोड़ा कल्चर का टच। अगला सवाल पूछा जाता है, पाकिस्तान की कौमी जुबान क्या है? और आपके पास ये 4 लिसानी ऑप्शंस हैं, पंजाबी, उर्दू, सिंधी और पुश्तो। सही जवाब जाहिर है उर्दू, एकदम क्रिस्प और क्लियर। इस तेजी से चलने वाले सिलसिले को समेटते हुए आबादी या डेमोग्राफिक्स से जुड़ा आखिरी सवाल आता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये इस पहले ट्रिविया सेशन का एक बेहतरीन क्लाइमैक्स है। आखिरी सीट के ऑप्शंस देखें: लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा। सही जवाब कराची। और लीजिए, बुनियादी अकायक का ये तेज रफ्तार क्विज यहां मुकम्मल होता है। सेक्शन 2 वायरल शॉर्ट्स का फॉर्मूला। अच्छा, अब इस तज्जिये में जो चीज़ वाकई सबसे ज़्यादा दिलचस्प है ना, वो अब शुरू होती है, क्योंकि अब हम एक डिजिटल हिकमत अमली के असली राज फाश करने वाले हैं। तो देखें कि ये काम कैसे करता है। तख्लीकार ने इसको 4 स्टेप्स में बांट दिया है। पहला कदम सवाल दिखाना, दूसरा ऑप्शंस पेश करना, तीसरा और सबसे चालाक कदम बड़ा करके लिखना, गेस करें, और चौथा कदम दुरुस्त जवाब सामने ले आना। ये पूरा एक साइंटिफिक लूप है। और ये चीज़ कमाल है, असल जादू इस टाइमिंग में छुपा है। सवाल के लिए सिर्फ 3 सेकंड, ऑप्शंस के लिए 3 सेकंड, सोचने के लिए बमुश्किल 2 सेकंड और फिर जवाब दिखाने के लिए आखिरी 2 सेकंड। टोटल सिर्फ 10 सेकंड। ये 10 सेकंड का हिसाब दिमाग को स्क्रॉल करने का मौका ही नहीं देता। और इस स्पीड को सपोर्ट करने के लिए ऑडियो का रोल बहुत क्रिटिकल है। जरा इस वॉइस ओवर स्क्रिप्ट को सुने। पाकिस्तान कब बना? ऑप्शंस देखें। सही जवाब है 1947। आपने नोट किया? ऑडियो बिल्कुल उसी विजुअल फॉर्मूले की तरह तेज और सीधी पॉइंट पर है। सेक्शन 3 कंटेंट स्ट्रेटजी को वसी करना। मतलब बात सिर्फ एक वीडियो बनाकर खत्म नहीं हो जाती। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को स्केल कैसे किया जाता है। क्रिएटर यहां रुकता नहीं है, वो आपको मजीद टूल्स ऑफर करता है, जैसे बेस, मजीद एमसीक्यूज, वायरल हुक्स यानी वो शुरू के 3 सेकंड जो किसी को वीडियो पर रोक लेते हैं, और तैयारशुदा कैपकट टेम्पलेट स्क्रिप्ट्स। सोचें ये कितना स्मार्ट मूव है। ये सिर्फ ऑडियंस को एंगेज नहीं रख रहा, बल्कि कंटेंट बनाने के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये कि मालूमात को पेश करने का तरीका ही उसकी कामयाबी तय करता है। सिर्फ 10 सेकंड का यह मॉडल सही हुक्स और टेम्पलेट्स के साथ वाकई डिजिटल दुनिया में धूम मचा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। मुताला पाकिस्तान के बाद अब किस नए और अनोखे टॉपिक पर यह फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अगला बड़ा वायरल ट्रेंड बनेगा?
सोचने वाली बात है ना। और इसी सवाल के साथ हम आज के इस मालूमाती तज्जिए को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।